नमः शिवाय। भगवान श्री हरि ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए जब तत्वज्ञ और परम ज्ञानी सनकादि मुनियों ने भगवान के पार्षदों जय विजय को श्राप दिया तो भगवान ने भी बड़े आदर से इसका अनुमोदन किया। श्राप पाए जय विजय के प्रथम जन्म की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से आपके लिए इस वीडियो में निवेदित की जा रही है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, इधर दिति को अपने पतिदेव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज यानी जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई विकट और असह्य वायु चलने लगी। समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। उसके भीतर जीवों में बड़ी खलबली मच गई। नदियों तथा जलाशयों में कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द कर इधर उधर दौड़ने लगे। गाय बैल आदि वन में चरते हुए पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदिदैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए। उनमें बड़े भाई का नाम हिरण्याक्ष और छोटे का हिरण्यकश्यप रखा गया। हिरण्यकश्यप तपस्या उपरांत ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्दंड हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर्ष ने उसे मतवाला कर रखा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे जहां तहां छिप गए। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्भीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं। तब वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमते घूमते वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने आप को वीर वाका समझते थे, उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धिबल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से
घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।